हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग CTET पेपर 1 के लिए EVS के इम्पोर्टेंट नोट्स को देखेंगे। इससे पहले मैं इसका पार्ट 5 तक अपलोड कर चुकी हूँ और यह जो पार्ट है पार्ट 6 है। तो अगर आप नहीं देखे होइएगा पार्ट 5 तक का वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है होता है सीटेट के लिए EVS का। अगर आप ये नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिट्टी में गोबर मिलाने से, उसे लीपने से दीवारों और ज़मीनों पर कीड़ा नहीं लगता। यह सब जो है, जो भी आपको मिलेगा इसमें नोट्स NCERT बुक का है, क्योंकि उसमें NCERT बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है। मिट्टी में गोबर मिलाने से और उससे जो दीवारों की लिपाई की जाती है उससे ज़मीन में कीड़ा जो है नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। दीमक से बचाने के लिए पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो पानी को उबालना होता है। पानी उबालने से पानी साफ़ हो जाता है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है और प्याज जो है खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। पहले नरम किया जाता है और फिर उसमें बीज जो है वो डाला जाता है। कर्नाटक में जो हल होता है, जिससे जुताई होती है, तो कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। ठीक है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। जब खेतों पे नज़र डालिएगा तो बहुत सारा पौधा जो होगा सो बीज जो आप डाले हैं उससे आया होगा, लेकिन कुछ पौधा जो है वो अपने आप बिना बोए खेतों में उगाते हैं। ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को खेतों से निकालना जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो जो आप खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, वो खरपतवार ही ले लेगा और फिर आपका फसल जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए खरपतवार को निकाल दिया जाता है उसमें से। और आजकल तो मतलब दवा वगैरह भी आ गया है, जिसको छींट देने के बाद जो खरपतवार है वो अपने आप वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो ज़मीन के अंदर सड़ जाती है, और प्याज जब तैयार हो जाती है और उसको नहीं खोदा जाए, नहीं निकालिएगा, तो वो ख़राब हो जाती है। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। ठीक है। हल को कहा जाता है कुरीगे और हसिया को कहा जाता है इल्गे। ठीक है। तो ये सब भी मतलब याद रखने का चीज़ होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है। थोड़ा सा भी आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। अब पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है। अगर आप गंदा पानी पीते हैं, स्वच्छ पानी नहीं पीते हैं, तो आपको उससे दस्त और हैजा जैसी बीमारियां हो सकती है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी जो है वो पीते रहना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर दस्त और उल्टी होती है तो दस्त और उल्टी के दौरान उसके शरीर का जो पानी है वो सारा पानी निकल जाता है। तो पानी की कमी शरीर में ना हो उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर पे पानी जो है पीते रहना चाहिए। घास की जड़ें जो होती है बहुत मजबूत होती है, इसे खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। जो खरपतवार होता है, घास होता है, उसकी जड़ें जो है मजबूत होती है, तो खुरपी से खोद कर उसको निकाला जाता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है, और जो घास का पौधा जो होता है ऊपर जितना दिखता है ना आपको, उतना ही ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर फैला होता है। क्योंकि कभी उसको ना उखाड़ने का कोशिश करिएगा तो टूट जाएगा, लेकिन जड़ से नहीं निकलेगा जो घास का पौधा होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, और जड़ें जो होती है सो टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है, और यह जो होती है सो पेड़ को सहारा देती है। जैसे देखिए, बरगद के बारे में 2-3 बातें लिखा हुआ रहेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा उसमें गलत रहेगा और 3 सही रहेगा, और उसको कहेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है। और नहीं तो फिर चारों सही रहेगा, उसको 3 सही रहेगा और उसको क्रम से सजाना रहेगा, और एक उसमें का गलत रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है।
आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उससे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकाल लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ है, तो पेड़ अगर आपने खुद भी लगाया है, कहते हो ना कि जो काम हम खुद किए रहते हैं तो उस पर हमारा अधिकार होता है, लेकिन फिर भी हरा पेड़ आप नहीं काट सकते हो। उसके लिए सरकारी दफ्तर से आपको लिखित रूप में लेनी होगी, आदेश लेनी होगी, जिसके बाद ही आप पेड़ काट सकते हैं। पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश, इस ज़िले में अधिकतर लोग बुनकर है। पोचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है और यहाँ के अधिकतर लोग जो है बुनकर है, और अतः इस बुनाई का नाम जो है पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब जो है कहाँ, कुल्लू की साल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। केरल जो है केरल में मसालों का बहुत ज़्यादा बगीचा है, उसके लिए प्रसिद्ध है, और ये सब मधुबनी, कुल्लू, असम, ये सब अपना अपना, कोई पेंटिंग के लिए, कोई शॉल के लिए, कोई सिल्क के लिए, और कोई कश्मीरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाल रखी थी। धन्ना मंडी गांव जो है राजौरी, जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो 4 टुकड़ियाँ चलती है और पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश जो है वो देने होते हैं। केरल में पानी से इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में पानी को पार करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण बांस और रस्सी से बने हुए पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे बांस और रस्सी के पुल जो है आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका होने के कारण ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता जो है पाया जाता है। उत्तराखंड का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा पथरीला होता है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ गुजरात ज़िला में, ये जो तीनों जगह है ये कहाँ है, गुजरात ज़िला में है। कोझिकोड केरल मडगांव में है। मडगांव जो है गोवा में है, ठीक है। गोवा से केरल तक के अगर आप सफ़र करते हैं तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में आपको 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलेंगे। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये सब भाषाएं हैं। सोहना गांव जो है हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में जो है गुड़गांव मिलता है। ये सब एनसीईआरटी बुक का नोट्स है, एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो भी बीच में इम्पोर्टेंट दिखता है टॉपिक, उसको नोट्स में शामिल किया गया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। जैसे इसका पार्ट 5 मैं अपलोड करी तो थोड़ा रात में, लेट नाइट में अपलोड कर दी, शायद किसी के पास नोटिफिकेशन भी नहीं गया, तो उस पर व्यूज़ जो है बहुत कम आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं होगा कि मैं वीडियो बनाऊं। तो इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद है वेलवनिका गांव, ये कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह जो है विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कबड्डी खेल में हुतुतु, हा, डूडू, छू, किटकिट, कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटियाँ स्थित है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े जो हैं बनाए जाते हैं। इसके बाद गुलदावदी जिनिया में जो फूल है उससे रंग बनाए जाते हैं और उस रंग से कपड़े को रंगा जाता है, कपड़े पे कलर उसी से चढ़ाया जाता है। केरल में केले की फूल की सब्जियां खूब प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला जो है इत्र के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी जो है बनाई जाती है। तो ये नोट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी नोट्स के लिए आपको मतलब अच्छे खासे फ़ी पे करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको ये नोट्स मिलता है। जो आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है, तो कम से कम आप इतना तो ज़रूर कर सकते हो कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी सीटेट का प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको फ़ायदा मिले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोचिंग क्लास वगैरह नहीं कर पाते हैं, या तो गांव में रहते हैं या फिर हाउसवाइफ है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों के लिए नोट्स जो है बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण है, उनको बहुत लाभ इससे मिलेगा। तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।